अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। नदियाँ दो दो अपार बहती है विपरीत छोर, कब तक मैं दोनों धाराओं के साथ बहूं, ओ मेरे सूत्रधार। नौकाएं दो भारी अलग अलग दिशाओं में जाती, कब तक मैं दोनों को साथ साथ खेता रहूं। एक देह की पतवार, पतवार एक, नौकाएं दो विपरीत दिशाओं में जाती। दो दो दरवाजे हैं अलग अलग क्षितिजों में, कब तक मैं दोनों की देहरिया लांघा करूं एक साथ। छोटी सी मेरी कथा, छोटा सा घटनाक्रम, हवा में भंवर सा पल व्यापी यह इतिहास, टूटे हुए असंबद्ध टुकड़ों में बांट दिया तुमने, ओ अदृश्य विरोधाभास। ये कैसा विरोधाभास है, कवि कहता है। नदियां दो है अपार, बह रही है विपरीत धाराओं में, कब तक दोनों धाराओं के साथ बहूं। एक मार्ग है जो भगवान की ओर जा रहा है, दूसरा मार्ग संसार की ओर। नौकाएं दो भारी अलग अलग दिशा में जाती, कब तक मैं दोनों को साथ साथ खेता रहूं। एक देह की पतवार है, पतवार एक, नौकाएं दो विपरीत दिशाओं में जाती। दो दो दरवाजे हैं अलग अलग क्षितिजों में, कब तक मैं दोनों की धैर्य लांघा करूं। एक साथ दो दहलीजों पर कैसे कदम रखूं, एक दरवाजा इधर एक दरवाजा इधर।
दो नावें हैं, दो धाराएं हैं, दो दहलीजें हैं। छोटी सी मेरी कथा, छोटा सा घटनाक्रम, हवा के भंवर सा पलव्यापी यह इतिहास, टूटे हुए असंबद्ध टुकड़ों में बांट दिया तुमने वो अदृश्य विरोधाभास। ये कैसा विरोधाभास है? चाहते हम कुछ है, सोचते हम कुछ है, करते कुछ और, करते सोचते कुछ और, बोलते कुछ और। जीवन विरोधाभासी हो गया है। इच्छा है ये करना ही नहीं है, सोचते हैं ये होना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम करते हैं। सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु हम वैसा ही होते हैं। कैसे ये सोचते ये दूसरा मार्ग छोड़ दूं, तोड़ दूं, खत्म कर दूं, परंतु दोनों धाराओं में बह रहे हैं, दोनों नावों में पाव रखा हुआ है। ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। दो नावों में पैर रखोगे तो चिर जाओगे, साकार महावाक्य है। जानते तो है, परंतु विरोधाभास का खेल जारी है जीवन में। चाहते हैं सबसे प्रेम करूं, परंतु होता नहीं। चाहते हैं मोह ना हो, विकार ना हो, परंतु विकार खींचते रहते हैं। परम आनंद की अवस्था हो जाए, परम शांति की अवस्था हो जाए। 1950s और 60s में तमिलनाडु में पुराने फिल्म के एक्टरों में एक एक्टर था सुंदर राजन। उनको एक फिल्म में ऐसा रोल करना था कि जिसमें उन्हें मृत्यु की सजा दी गई है। तो उनको लगा क्यों ना मैं ये सीन करने से पहले एग्जैक्टली क्या होता है इसमें, किसी जेल में जाऊं, किसी कैदी को देखूं, उसके मन की स्थिति क्या है जिसको दूसरे दिन फांसी लगने वाली है। तो वो वेल्लोर सेंट्रल जेल में जाते हैं। वहाँ जेल के सुपरिंटेंडेंट गुणशेखर, उनसे वो मिलते हैं। वो कहते हैं ऐसा कोई कैदी है कि जिसको कल फांसी लगने वाली है? वो कहते हैं हाँ, एक अपराधी है, दुर्दांत अपराधी, हार्डकोर क्रिमिनल, बहुत सारे खून किए उसने, और अभी फाइनल हो गया है, उसकी कल फांसी है। वो कहते हैं कि मुझे उसे देखना है, क्योंकि अगर ऐसा सीन मैं करूं तो वो फिल्म बहुत हिट होगी ना, एग्जैक्ट इमोशंस। तो जाके देखते हैं, तो जिसको कल फांसी लगने वाली है वो शाम को जाते हैं, वो व्यक्ति बड़े ही आनंद से गुनगान कर रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। तो वो एक्टर सुंदरराजन सोचते हैं अगर ऐसा मैं करूं तो मेरी तो फिल्म ही फ्लॉप हो जाएगी, ये क्या है? तो जेल के सुपरिंटेंडेंट कहते हैं प्राय ऐसा ही देखा गया है, विपरीत। क्यों? क्योंकि जब भी किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उस अपराधी को एक हक होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे, मर्सी पिटीशन। अगर वो स्वीकार हो गई तो उसकी फांसी की सजा बदल दी जाती है आजीवन कारावास में। और ये सारी प्रक्रिया को कुछ मास लग जाते हैं, एक दिन में नहीं होता है वो। तो ये सारा जो घटनाक्रम है 6 मास का लगभग ले लो, इस 6 मास वो कैदी बड़ी बेचैनी में रहता है, बहुत अस्वस्थता में रहता है कि अभी आएगा, अभी आएगा, अभी होगा, अभी होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। ये सोचने में बड़ी दुविधा में रहता है, दुखी रहता है। और फिर फाइनल उधर से एक बार आ गया कि अभी फांसी पक्की, तो एकदम परमानंद की अवस्था, समाधि में चला जाता है एकदम। फिर कोई चिंता नहीं रहती जब फिक्स्ड हो जाता है। तो सुपरिंटेंडेंट ये एक अद्भुत रहस्य उसे बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है, अब जब सब निश्चिंत हो गया है, अब इसे कोई चिंता ही नहीं, अब पता है फांसी लगने ही वाली है, अब कोई इसमें बीच में और कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब ऐसी अवस्था आती है,
तब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है एकदम। और जो अब तक जो दो नाव में पैर थे, इधर या उधर, जो विरोधाभास था जीवन में, जो असमंजस की अवस्था थी, वो सब खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, फांसी पे लटक जाओ। जब पता है कि यही एकमात्र मार्ग है और बिना इस मार्ग के और शांति कहीं मिल ही नहीं सकती, और वो एकमात्र मार्ग है आत्माभिमानी स्थिति। संडे की मुरली, जब तक आत्माभिमानी निराकारी नहीं तब तक दूसरों को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते, और जब तक निराकारी अवस्था नहीं, सारा कुछ इस निराकारी अवस्था में समाया हुआ है। यहां बैठे हुए भी अभी अभी आत्माभिमानी स्थिति, और आत्मा में वो सब कुछ है, प्रेम है, शांति। आत्मा को कहीं से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं। अगर हम अपने आप को सारे दिन भर देखें तो हमसे जो गलतियां होती है वो तब होती है जब हम आत्माभिमानी स्थिति से नीचे आ जाते हैं। सेवाओं की हलचल, सब कुछ ज्ञान योग से संबंधित है, परंतु हम आत्माभिमानी नहीं है। सारा जीवन सेवाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, परंतु उस सेवाओं में आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। इसलिए दुख है, इसलिए खालीपन है। और वो लास्ट संडे की मुरली, महाराष्ट्र ग्रुप से मुलाकात, प्राप्तियां नहीं है इसलिए खालीपन है। खालीपन है इसलिए बुद्धि में हलचल है, बुद्धि में हलचल है इसलिए माया आती है, फिर युद्ध करते हो, फिर संघर्ष करते हो, फिर माया को भगाते हो। भर दो उसको खजानों से, प्राप्तियों से। जर्रा भी खाली होगा तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी स्थान को छोड़ेगी नहीं, हिलाएगी, मार्जिन होगी उसको आने की। तो अध्यात्म का सारा पुरुषार्थ ही है स्वयं को भरने का, किसी और चीज से इसका कोई संबंध नहीं है। बस आत्माभिमानी स्थिति ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इवन परमात्मा याद भी बहुत बाद में आती है, सेकंड नंबर। फर्स्ट है सोल कॉन्शियसनेस। बस इसी का अभ्यास करते रहना है सारे दिन भर। तो ब्रह्मा चरित्रमानस में सबसे पहले दिन हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त की 16 बातें, दूसरे दिन ब्रह्मचर्य, तीसरे दिन ब्रह्मास्त्र, चौथे दिन ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात, अगले दिन ब्रह्मपुत्र, अगले दिन ब्रह्मवाक्य, अगले दिन ब्रह्मांड। हर दिन कितनी बातें देख रहे? 16। कल का अभ्यास किया ब्रह्मांड का, परम धाम का, आज सुबह, वो रोज करना है। आज है ब्रह्म विहार। ब्रह्मा के नाम से ऐसी 18 बातें हैं भक्ति मार्ग में, तो आज है ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार अर्थात, विहार अर्थात रहने का स्थान, ब्रह्म विहार अर्थात रहने का स्थान। यह शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है बौद्ध धर्म में, ब्रह्म विहार। 4 डिवाइन एबोर्ड्स, 4 दैवी स्थान, 4 डिवाइन प्लेसेस, ब्रह्म विहार अर्थात। बुद्ध की सारी फिलॉसफी इसी ब्रह्म विहार के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रह्म विहार थेरावाड़ा बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म, 2 प्रकार बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, दोनों में महत्वपूर्ण है। महायान में तो कहा गया है कि बिना ब्रह्म विहार के कोई बोधिसत्व बन ही नहीं सकता, और थेरावाड़ा बुद्धिज्म में भी कहा हुआ है कि बिना ब्रह्म विहार के किसी को सुख, शांति या अगला जन्म संपन्न हो नहीं सकता। तो ये जो ब्रह्म विहार है ये क्या है? फिर से जितने शब्द भक्ति मार्ग में आए हैं वो यादगार है किसके? ब्रह्मा ने संगम युग पर जो करके दिखाया। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग शब्दों में उसके नाम से ये यादगार है। बौद्ध धर्म इतना ब्रह्मा को नहीं मानता, फिर भी शब्द प्रयोग किया गया है ब्रह्म विहार। तो ये ब्रह्म विहार क्या है? इसमें 4 बातें हैं। सबसे पहला है मैत्री।
सबसे पहला है मैत्री। पाली धर्म, पाली भाषा में उसे कहते हैं मेट्टा, मेट्टा भावना। इंग्लिश में कहते हैं लविंग काइंडनेस। दूसरा है करुणा। तीसरा है मुदिता, मुदिता। और चौथा है उपेक्षा। मैत्री क्या है? मैत्री बहुत बड़ा ऊंचा शब्द है। एक है मित्र, मित्र एक हो सकता है। उससे बड़ा शब्द है मित्रता, वो थोड़ा बड़ा शब्द है, उसके ऊपर का शब्द है। मित्र एक है, मित्रता कईयों से हो सकती है। मैत्री उसके भी ऊपर का शब्द है, सभी से। मैत्री भावना, इसके लिए बौद्धिस्टिक मेडिटेशंस जो है उसमें लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहते हैं, इसको मेट्टा मेडिटेशन कहते हैं। इसको कहा जाता है मेट्टा मेडिटेशन। जब भी बोधि भिक्षु साधना करता है, साधना के अंत में मेट्टा भावना, हमारी भाषा में कहे तो इसको कहते हैं शुभ भावना, शुभकामनाएं। हम इसको कहते हैं सकाश देना विश्व को, वो लोग इसको कहते हैं मेट्टा मेडिटेशन। तो ब्रह्म विहार में, ब्रह्म विहार अर्थात वो आचरण जिसमें योगी में ये चारों ही चीजें नेचुरल रूप से हो। मैत्री अर्थात वो किसी एक व्यक्ति का मित्र नहीं है। मैत्री अर्थात सारे जगत से उसकी मैत्री है, सब उसके मित्र है, वो कल्याण मित्र है। बुद्ध को कल्याण मित्र कहा जाता है। तो योगी तपस्वी अर्थात जिसमें मैत्री का भाव हो, और इसमें 4 प्रकार है। तो आज हम फिर से 16 बातें देखेंगे। सबसे पहली मैत्री किसके प्रति? तो जो हमारे प्रिय है उनके प्रति, जो हमारे स्वजन है, जिनसे हमें प्रेम है, जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके प्रति मैत्री भाव। दूसरा प्राणियों के प्रति सभी से मैत्री भाव। तीसरा न्यूट्रल, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। और चौथा डिफिकल्ट सोल्स, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, जिनके साथ हमारा बहुत कड़ा हिसाब है, जो बड़े अभिमानी है, घमंडी है, विकारी है, आतंकवादी है, दूसरों को दुख देने में जिनको बहुत सुख मिलता है, सैडिस्टिक प्लेजर्स, पर पीड़ा में बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं, जो समय पर सहयोग नहीं देते, जो फेंस सिटर है। फेंस सिटर पता है? वो फेंस होता है ना, उसके बीच में कभी भी निर्णय करने की अवस्था आई तो बीच में हो जाएंगे, अपने आप को सेव कर देंगे, ना इधर ना उधर, कभी भी पक्ष नहीं लेंगे। जैसे महाभारत में बलराम फेंस सिटर, जब युद्ध की बारी आई इधर की उधर, वो चले गए तीर्थ यात्रा, फिर लास्ट में आ गए सीधा दुर्योधन को बचाने। फेंस सिटर, सेफ प्लेयर्स। जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो पीछे हट जाते, बीच में आ जाते, दीवार पर बैठ जाते, ना इधर ना उधर। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में सम्मान थोड़ा कम रहता है। या फिर वो जो बहुत स्वार्थी है, बहुत ज्यादा स्वार्थी, जो निरंतर षड्यंत्र करते रहते हैं, जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है, खौफनाक। ये जो डिफिकल्ट सोल्स की बहुत बड़ी लिस्ट है, इन सबसे भी मैत्री। मैत्री अर्थात ये 4 प्रकार है। पहले तो बहुत सिंपल वाला है कि हमें जिससे प्रेम है उसको सकाश देनी है। एक वो जो न्यूट्रल है, जिनका हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, विश्व की आत्माओं को सकाश, विश्व की आत्माओं के प्रति मैत्री भाव, सबके प्रति यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सबके प्रति ये सब मेरे मित्र है। क्योंकि सभी आत्माओं को क्या चाहिए? प्रेम। रूस में एक वैज्ञानिक था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उसने क्या किया, बहुत सारे बंदर थे,
और उसने एक रोबोट बंदर तैयार किया। उसके ऊपर से बंदर जैसे उसको मादा बंदर जैसा बना दिया, जो इलेक्ट्रिक पे हाथ ऊपर नीचे करती है। तो ऐसी बंदरी को उसने तैयार किया। और जो नवजात शिशु थे बंदर के, ऐसे 20 बंदर उस मां के पास लगा दिए। तो उनको थोड़ी पता है ये नकली मां है करके। उनको तो वो मां हिलती है, हाथ हिलाती है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदती है, वो बंदरिया जैसी ही दिखती है। और उन सबको पता है ये तुम्हारी मां है, मतलब उन्होंने मान लिया ये हमारी मां है। तो ऐसे 20 बंदरों पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। बंदर को अलग से दूध दिया गया, भोजन दिया गया, और वो माँ के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, माँ से प्यार करते रहते थे। माँ भी उनको प्यार करती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड थी माँ। पूर्ण नियंत्रण में थी। जहां हम बटन दबाएंगे माँ का हाथ उधर जाएगा। ऐसे ऐसे करो बच्चों को तो माँ ऐसे सहलाएगी बच्चों को। ऊपर से बंदरी जैसी थी पूरी। तो बंदर तो बहुत अच्छे थे, धष्ट पुष्ट बिल्कुल, क्योंकि उनको भोजन दिया जाता था, दूध सब कुछ मिलता था उनको। पर ये क्या, कुछ और ही हो गया। बंदर सब बड़े हो गए, उनको मां मिली, भोजन मिला, हाथ वगैरह मिला मां का, पर वो 20 के 20 बंदर विक्षिप्त हो गए, पागल। क्यों? सब कुछ मिला, एक चीज नहीं मिली, प्यार। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। मां तो थी, पर इलेक्ट्रॉनिक मां थी, नकली मां थी। आजकल भी नकली मां है और नकली बाप है, इसलिए तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। दारू पीते, शराब पीते, ड्रग्स लेते हैं, एसिड फेंकते हैं, एंटी सोशल बन गए हैं, समाज विरोधी बन गए हैं। क्या कुछ नहीं करते युवक संसार का। कहीं ना कहीं मां नकली थी और बाप भी नकली था, पर शायद उन माँ बाप को भी ये पता नहीं। वो यही सोचते हैं कि हम राइट है और ये बच्चे गलत है। वो यही सोचते हैं इनको समझना चाहिए, ऐसा किया जाता है। एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है जो सभी कर सकते हैं। जीवन की ऐसी 5 परिस्थितियां लाओ आंखों के सामने योग में, और सोचो जो कुछ बुरा हुआ, इन बुरी परिस्थितियां, खराब परिस्थितियां, सोचो बुरे संबंधों जो में बिगड़ाव हुआ, झगड़े हुए, सोचो कि इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं गलत था। बच्चे बिगड़ गए, अभी तक हम यही मानते आ रहे कि इनकी यही खराब है, इनको संग खराब मिला। पर थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज कर दो कि ये जो बच्चे हैं मेरी वजह से बिगड़े हैं, मेरी परवरिश, तरबियत, एजुकेशन में दोष था, फॉल्ट था। शायद मुझे किसी ने सिखाया नहीं, शायद हमने पेरेंटिंग के लेसन्स ही नहीं लिए और सीधा माँ बाप बन गए। पता ही नहीं माँ का रोल कैसे अदा किया जाता है, बाप का रोल कैसे अदा किया जाता है। कहीं पढ़ा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, सीधे कूद गए और माँ बाप बन गए। और जैसा हमारी समझ और बुद्धि, उसी अनुसार उनको पाला। और आज वो समाज विरोधी तत्व बन गए, व्यसनों के अधीन हो गए। हम चाहते क्या थे? हम अभी तक उन्हीं को दोषी ठहरा रहे, पर कहीं ना कहीं मैं ही दोषी हूं, ये सोचते ही आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये आंसू ही आत्मा को शुद्ध करेंगे, क्योंकि अहंकार इन आंसुओं से बह जाएगा। और शायद ये मैत्री भाव, ये मेट्टा भावना उन आत्माओं तक पहुंचेगी जिनको हम दोष देते। दोष उनका है ही नहीं, हम ये सोचे कि मेरा दोष था। पति पत्नी संबंध बिगड़ गए, हमेशा यही सोचता है उसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से। कुछ तो होगा।
शुद्ध भाव प्रकट होगा। एक ऐसा शुद्ध भाव, और उन शुद्ध भाव में योग की अवस्था में जो आंसू बहेंगे, वो आंसू इतने शुद्ध होंगे कि अंदर छिपी हुई घृणा और नफरत को वो मिटा देंगे। इसको कहते हैं मैत्री भाव। मैत्री अर्थात वो नहीं फ्रेंडशिप डे, तुम मुझे फ्रेंडशिप बैंड बांधो, मैं तुम्हें बांधू, उसके पास ज्यादा है, इसके पास कम बैंड है, ये मैत्री भाव नहीं है। मैत्री अर्थात सर्व से आत्मा बहुत ऊंचाई में उड़ गई है, वह है मैत्री भाव। तो सबसे पहला है ब्रह्म विहार में मैत्री, सबके प्रति जो प्रेम करते हैं, जो न्यूट्रल है हमसे, जिनसे कोई संबंध ही नहीं है, सड़क पर जा रहे हैं सबके प्रति शुभ भावना, ट्रेन में बैठे हैं जो दिख रहा है शुभ भावना, मॉल में है, बाजार में है, सबके प्रति शुभ भावना। जिस शहर में रहते हैं उस शहर के ऊपर जाना है रोज, और सारे शहर को पवित्रता की किरणें दे रही है, क्योंकि हर समय किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई विकार उत्पन्न है। स्पिरिचुअल मैपिंग, उस दिन भी चर्चा हो रही थी शायद इंग्लिश क्लास। स्पिरिचुअल मैप करना है। एक शहर होता है, वहां पर कहीं पर लाइट हाउस, रेड लाइट एरिया, वेश्याएं, वहां पर वाइब्रेशंस विकार के होते हैं। कोई दूसरी एरिया, वहां पर वाइब्रेशंस अहंकार के होते हैं, आईटी कंपनीज या कंपनीज। कहीं वाइब्रेशंस कॉम्पिटिशन्स के होते हैं, कहीं वाइब्रेशंस जेलसी के होते हैं, स्कूल्स। एक एक एरिया में अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस होते हैं। स्पिरिचुअल मैप करना, आध्यात्मिक स्थान अलग प्रकार के वाइब्रेशंस है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स अलग प्रकार के वाइब्रेशंस है। एक ही शहर में पता नहीं कितनी एक्टिविटीज हो रही है, कहाँ वायलेंस, कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ अंडरवर्ल्ड है, एक ही बिल्डिंग में क्या क्या हो रहा है। तो स्पिरिचुअल मैप, तो मैत्री भाव अर्थात न्यूट्रल आत्माएं हैं, और ये जो डिफिकल्ट सोल्स है, सब कुछ कर लिया उनके प्रति, पर वो ना वो हिलते हैं उस स्थान से, ना हम हिलते, ना उनकी ट्रांसफर होती है ना हमारी। क्या करे, ना वो मरते ना हम, ना वो कभी बीमार पड़ते ना हम, दोनों टिके हुए हैं और संघर्ष जारी है। दूसरा है करुणा। करुणा अर्थात, करुणा बड़ा कॉमन शब्द है भारत में, कईयों के नाम है करुणा, मेल्स भी नाम है, फीमेल्स भी नाम है, करुणा भाई, करुणा बहन। तो करुणा बहुत ऊंचा शब्द है। एक है रहम, कृपा, आशीर्वाद, दया, ये छोटे शब्द है, कॉमन शब्द है। करुणा बड़ा ऊंचा शब्द है, यूनिवर्सल काइंडनेस, बेनिवोलेंस। तो करुणा पर कॉमनली समझा जाता है कंपैशन, मर्सी, ये करुणा है। इसमें भी दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले स्व के ऊपर, सेल्फ। दूसरा दूसरों के प्रति करुणा। तीसरा, ये करुणा का भाव निस्वार्थ होना चाहिए, कोई भी उसमें स्वार्थ नहीं। और चौथा, विदाउट इल विल। इल विल अर्थात दूषित भावनाएं ना हो उसमें, ये करुणा है। करुणा वास्तव में है क्या? करुणा अर्थात ये नहीं, जैसे हमने तुम पर दया की तो हमेशा याद रहता है। करुणा दो प्रकार की है, दया दो प्रकार की, एक इगोइस्टिक, एक इगोलेस। एक अहंकार पूर्ण रहम कि मैंने तुम पर रहम किया, भूलना मत, एक वो रहम। दूसरा, रहम किया और पता भी नहीं। रहम ऐसे करो कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि हमने उस पर रहम की। दूसरों की मदद ऐसी करनी है कि उसको पता ही ना चले कि हमने मदद की। इतनी गुप्त मदद, इतना गुप्त रहम हो। तो करुणा अर्थात दूसरों को रादर हम धन्यवाद कर रहे हैं कि तुमने हमें अवसर दिया तुम्हारी सेवा करने का। इतना ऊंचा भाव। अहंकार तो बहुत दूर, परंतु तुम आए और तुम्हारी हम सेवा कर सके, इसके लिए तुम्हारा ही धन्यवाद, बजाय इसके कि वो हमारा ऋणी हो जाए, हम उसके ऋणी हैं। इतनी ऊंची भावना, इसमें अहंकार लेश मात्र नहीं आ सकता। नहीं तो हमारा जितनी दया हम करते हैं वो सारी दया कैसी है? इगोइस्टिक दया है, इगोइस्टिक कंपैशन है, उसमें अहंकार भरा हुआ है।
परंतु करुणा अर्थात रियल सेवा, अर्थात जिसमें 3 बातें थी लास्ट संडे की मुरली। क्या थी? सेवा अर्थात सेवा की लकीर, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निराकार होनी चाहिए, निर्विकारी अवस्था, और निरंकारी बिना निर्माण बने निर्माण का कार्य हो नहीं सकता। तो करुणा अर्थात वही निर्माणता है। हमें अवसर दिया तुमने सेवा का, नहीं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि अगर हम हैं और कोई व्यक्ति निरंतर हमारी मदद करता रहे, निरंतर हम पर दया करता रहे, तो उसके प्रति धीरे धीरे एक घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि यही हम पर दया करते रहते हैं हमेशा। तो क्या करना चाहिए फिर? कभी कभी उसको भी अवसर दो हम पर दया करने का, उसको भी, उसका भी जो अहंकार है उसको भी तृप्त करना है। नहीं तो कोई गरीब है, उसको ही हम कुछ दे रहे कंटिन्यूस दे रहे। ये बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी है। कोई व्यक्ति दया के नीचे दबकर जीना नहीं चाहता। हर एक की अपनी अस्मिता है, स्वाभिमान है, उसको भी अवसर दो अपनी दया दिखाने का। तो करुणा का भाव मन में जगा हुआ हो, और करुणा किसके प्रति? सभी के प्रति। जो केवल प्रिय है वो नहीं जो प्रिय है, जो अप्रिय है, कैसी भी हो आत्मा, क्या भी उन्होंने किया हो, परंतु करुणा का भाव। उसके बाद बहुत अच्छा शब्द है हिंदी में मुदिता, पाली भाषा का शब्द मुदिता। एक है प्रसन्नता, प्रफुल्लता, चीयरफुलनेस, पर मुदिता बहुत ऊंचा शब्द है। मुदिता अर्थात चीयरफुलनेस, प्रसन्नता। जैसे एक इमारत बन रही है, काम करने वाले मजदूर है, काम कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप काम कर रहे हैं, मजदूर है, और वो बच्चे वहां खेल करते हैं। कौन सा खेल करते हैं? रेलगाड़ी का खेल करते हैं। एक बच्चा इंजन बनता है, बाकी बच्चे डिब्बे बनते हैं, एक दूसरे का शर्ट पकड़ते हैं और शुक 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 ऐसे ऐसे खेल करते रहते हैं रोज रोज रोज। कभी कोई इंजन बनता है, हर दिन इंजन बदलता है, कभी आज ये लड़का बना, कल वो लड़का बना। बेचारे गरीब बच्चे हैं, माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, दोपहर का समय है, वो ये लोग ये करते हैं। पर एक बच्चा है चड्डी पहने हुए, उसके हाथ में छोटा सा कपड़ा है, वो हर दिन गार्ड बनता है, वो हर दिन गार्ड ही बनता है। बाकी सब बच्चे बदलते रहते हैं, हर दिन एक एक बच्चा इंजन बनता है, बाकी सब डब्बे बनते हैं। इंजन पीछे डब्बे, और एक दूसरे की कमीज पकड़ के घूमते इधर उधर गोल 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 सीटी बजाते। गार्ड, उस गार्ड बने बच्चे से पूछा जाता है कि तुम रोज ही गार्ड बनते हो, तुमको इच्छा नहीं होती कभी इंजन बनूं, कभी डिब्बा बनूं? वो कहता है मेरे पास शर्ट ही नहीं है, मैं क्या करूं, और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं पकड़ेंगे क्या वो लोग, इतना गरीब है वो। उसकी जगह अगर हम होते तो हम कहते कंप्लेंट से भरे हुए होते। उसने अपने जीवन की इस परिस्थिति को तुरंत स्वीकार कर लिया कि मेरे पास कमीज नहीं है, मैं इंजन नहीं बन सकता, मैं डिब्बा नहीं बनूंगा, मैं गार्ड बनूंगा, और गार्ड बनने में वो खुश है, संतुष्ट है, प्रसन्न है। छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी सीख दे दी, जीवन का पाठ पढ़ा दिया। जो है जैसा है, कंप्लेंट नहीं है उसकी। चिड़ियों को कोई डिप्रेशन नहीं होता, ये चील इतनी ऊंची की उड़ती है, हमसे ऊंची, कोई ईगो ही नहीं है। मुदिता अर्थात प्रसन्न भाव, मुदिता अर्थात खुशी है, अंदर से प्रसन्नता है, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के बारे में भी, क्योंकि जहां कंप्लेंट होगी वहां मुदिता रहती नहीं। मुदिता में 2-3 बातें हैं। सबसे पहला तो मुदिता तब आएगी, ये मुदिता, ये प्रसन्नता हमारा अपना स्वभाव है, बाहर से इसे खरीदा नहीं जा सकता, बाहर से छीना नहीं जा सकता, बाहर से वो ला नहीं जा सकता। इसलिए प्रसन्न कौन रह सकता है? खुश। बाबा ने खुशी पर कितनी मुरलियां चलाई है। खुशी कहीं बाहर से आ ही नहीं सकती, खुशी हमें अंदर से प्रकट करनी होगी तो ही वो आएगी। ये सबसे पहला भाव खुशी का। दूसरा है, खुशी में मुदिता का एक और अर्थ भी है कि
दूसरों के खुशी में खुश होना, इसको कहते हैं विकैरियस जॉय। दूसरों की खुशी में खुश होना, वास्तव में मुदिता ये है। दूसरे प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। हर धर्म में इसको कहा हुआ है। क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है, मॉर्न विद दोज हु मॉर्न, रिजॉइस विद दोज हु रिजॉइस। जो खुश है उनके साथ में खुश हो जाओ, इसको कहते हैं मुदिता, सेल्फलेस जॉय। तो मुदिता में सबसे पहली चीज है वो तुम्हारे अंदर है। दूसरा निस्वार्थ भाव है, दूसरों की खुशी में शामिल हो जाना, दूसरों के सक्सेस में शामिल हो जाना। हमें सक्सेस नहीं मिला, दूसरों को मिला, तो हम क्या करते हैं? हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे अंदर जेलसी का भाव है, उसके सेलिब्रेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बुलाए तो है, वो तो और ज्यादा बुलाएंगे। तीसरा है एप्रिसिएशन, दूसरों की खुशी, स्तुति करना। अगर किसी ने कोई सफलता प्राप्त की है तो, या कुछ भी उनके जीवन में अच्छा हो रहा है तो एप्रिसिएशन। और चौथा कहते हैं विदाउट हॉस्टिलिटी, बिना किसी घृणा के, नफरत के। ये सारी चीजें मुदिता में आती है। तो मुदिता, मुदित हुआ अर्थात प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। सभी धर्मों में है ये चारों ही बातें, अलग अलग नाम से। जैन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी। जैसे पहला था मैत्री, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हिंदू धर्म। पतंजलि ने हर जगह पर अलग अलग नामों से ये बातें। धर्मों को छोड़ो, मुरली में ले लो तो अलग अलग नाम से यही बातें हैं, अलग अलग शब्दों से। खुशनुमा भव, खुश नसीब, खुशनुमा, खुश मिजाज। खुशी पर कितनी मुरलियां है। दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशी, सेवा छोड़ दो पर खुशी नहीं छोड़ो। खुशी को इतना इंपॉर्टेंस दिया है बाबा ने, तो उसी को मुदिता कहा गया है। निरंतर अंदर ही अंदर आत्मा खुश रहे, क्योंकि मुदिता आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। तो इस पर काम करना है। और चौथा बताया उपेक्षा। ये जो उपेक्षा शब्द है, अगर देखा जाए हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है इंडिफरेंस, तिरस्कार करना। परंतु यहां पर उस समय की भाषा में उसका अर्थ दूसरा था। उपेक्षा अर्थात इक्वानिमिटी, समभाव हर परिस्थिति में। वहां पे भी उन्होंने 4 परिस्थितियां गिनाई है। पहला, सुख और दुख में समान। दूसरा, हानि और लाभ में समान। तीसरा, मान और अपमान। और चौथा, कीर्ति और अपकीर्ति, डिसरिप्यूट, गुड रिप्यूट। ये चारों ही अवस्था में समान रहना, इसको कहा गया उपेक्षा। ये वास्तव में पहले 3 का परिणाम है। एक योगी जो होता है वो सभी परिस्थितियों में, सुख हो या दुख हो। इसलिए क्लास की शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी स्थिति। मुझ आत्मा में सब कुछ है, प्रेम, आनंद, सब यहां समाया हुआ है। ना मुझे बाहर से प्रेम चाहिए, ना मुझे बाहर से आनंद चाहिए। इसलिए जब भी समय मिले, क्योंकि सेवाएं हमें आत्माभिमानी स्थिति से नीचे ला लेती है, कई बार वो ड्यूटी हो जाती है, बस आत्माभिमानी कोई नहीं रहता है उसमें, भूल जाते हैं। बीच बीच में बैठकर स्व का चिंतन। तो सबसे पहला, सुख हो या दुख हो समान। हमारे पास दूसरा ड्रामा का ज्ञान है। हर चीज में कल्याण समाया हुआ, हानि है, लाभ है, समान। आज जिसमें नुकसान दिख रहा है उसमें कोई ना कोई छुपा फायदा है। जब भी व्यक्ति कोई बीमार पड़ता है, उसको पहले लगता है ये बीमार मैं क्यों पड़ा, और जब बीमारी से बाहर निकलता है उसको पता चलता है ये बीमारी की वजह से बहुत कुछ अच्छा हो गया। कोई नहीं चाहता है मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाए, मैं बहुत सेवा करूं, पर पैर फ्रैक्चर होता है, 3 हफ्ता थोड़ा रेस्ट करता है, कोई ना कोई इमोशनल मेंटल ब्लॉक खुल जाता है अंदर का। तो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ फायदा है, हानि लाभ, जय पराजय, इसमें तो बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। पेयर ऑफ अपोजिट पर बौद्ध धर्म में ये 4 चीजें जोड़ी है। निंदा, स्तुति। स्तुति हमें बाह्यमुखी बनाती है, निंदा क्या करती है? अंतर्मुखी। तो अच्छा क्या है? ना निंदा ना स्तुति, हमें स्थिर रहना है, ये अच्छा है। दोनों ही परिस्थिति में स्थिर, चाहे स्तुति करे चाहे कोई निंदा करे।
स्तुति हमें इतना हलचल नहीं लाती, पर निंदा हलचल में लाती है। सीधा तीर अंदर घुस जाता है। निंदक ने जो कहा, 1000 लोग आके स्तुति करते, क्या किसने बोला कुछ याद नहीं, पर एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया बस, और वो भी कहे हुए आज 10 साल हो गए, परंतु वो वाक्य भूला नहीं है उसने। उसके बाद उस 10 सालों में पता नहीं कितनी बार तारीफ की, वो कुछ भी याद नहीं है। ब्रह्म वाक्य बन गया वो, जैसे हमारे लिए एकदम गहराई में अंदर चला गया, चुप गया जैसे कांटे की तरह। इसके लिए दोनों के प्रति समभाव, चाहे निंदा हो रही है चाहे स्तुति हो रही है। निंदा स्तुति, फिर है कीर्ति अपकीर्ति। ये संसार जो है, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, ये जो पब्लिक है ना, इसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। इसलिए इनसे जो कीर्ति मिलती है उसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि यही पब्लिक एक दिन नीचे भी गिराएगी। जब डिफेमेशन होता है तो न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन होती है कि इसने ये किया, ये इसमें इन्वॉल्व है, और 4 दिन के बाद पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो निर्दोष है। उसकी खबर तीसरे पेज पर छोटी सी जगह पे छपती है लास्ट में। तो ये संसार ऐसा ही है, ऐसा ही रहा है सदियों से। तो ये 4 बातें हैं ब्रह्म विहार में। सबसे पहली बताई मैत्री। किसके प्रति मैत्री? पहले मैत्री अपने आप से मित्र, हम अपने मित्र हो। हमने अपने आप से बहुत शत्रुता की है। कैसे? सबसे बड़े शत्रु कौन है हमारे? हम खुद। हमने अपने आप को गिराया है नीचे, कितना टाइम वेस्ट किया है, अपना ऊर्जा को नष्ट किया है। किसी और ने नहीं किया, हमने अपनी ऊर्जा को नष्ट किया। अब अपना ही मित्र बन जाना है। अभी अभी सुना रहे थे ना, 2 साधु बहुत भूखे, सारे दिन भर भटकते रहे, घूमते रहे, भोजन नहीं मिला। रात में जंगल में रुकते, सोचते अब क्या करें। एक कहता है चलो मानसिक भोजन कर ले, मानसिक भोजन दोनों ध्यान में बैठते हैं, और फिर पहला कहता है वाह क्या हलवा है, और किशमिश ऊपर से, मजा आ गया। दूसरा कहता है इतना तीखी दाल, ये कड़ी बहुत तीखी है, इतनी मिर्ची ज्यादा पड़ गई इसमें। पहला पूछता है तुमने क्या बनाया? वो कहता है मैंने कड़ी बनाई जिसमें बहुत ज्यादा मिर्ची पड़ गई। तुमने क्या बनाया? मैंने हलवा बनाया। कहाँ बन रहा है ये सब? इधर वो कहता है मैंने हलवा बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और अब खा रहा हूं, मजा आ गया आज तो। और दूसरा कहता है कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, और बचपन से मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा है। अब दोष किसका? बनाई किसने और कहाँ बनी? किचन, रसोई कहाँ है? मन में। बनाने वाले कौन? तुम। खाने वाले तुम। उसमें जो चीजें डाली वो किसने डाली? तुमने। तो अपने आप से मैत्री करना है, अपना हलवा खुद बनाओ, हलवा बनाओ। दूसरा बताया मैत्री में सभी पर, सभी पशु पक्षियों, सभी के प्रति। मच्छर बैठा है तो क्या करोगे? मार दोगे? उसको भी मत मारो, भगा दो उसको, मारो नहीं। करुणा सभी के प्रति संसार में जहां देखो हिंसा ही हिंसा है। 400 प्रकार की हिंसा है, गिनाई है जैन धर्म में। 400 प्रकार से भी ज्यादा प्रकार की हिंसा है, इसलिए इतने सारे नियम है उस धर्म में। परंतु बिना पाप किए हम रह नहीं सकते, असंभव है इस कलयुग में रहना। कोई ना कोई पाप तो हमसे हो ही रहा है। चलते हैं तो पता नहीं कितने लोग मर रहे पाप तो, परंतु ये छोटे पाप है, छोटे। पर जितना हो सके ध्यान पूर्वक हमसे किसी भी जीव की हत्या ना हो, इसलिए नो एनिमल प्रोडक्ट्स, नो एनिमल प्रोडक्ट्स। जो भी जानवर से आ रहा है वो हमारे शरीर में न जाए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये हमारा आहार नहीं है, हिंसा की दृष्टि से भी। वीगनिज्म ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर पूरी भट्टी हो सकती है। सभी चीजों में वाइब्रेशंस है, यहां तक प्लांट फ्लैश कहा जाता है,
फिर तो अगर वो करते गए तो आपको रुक जाना पड़ेगा बस, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं हर चीज में प्लांट फ्लैश। फ्रूटेरियन एक डाइट होता है, फ्रूटेरियन डाइट में केवल फ्रूट्स खाए जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स खाना ही विदाउट कार्मिक अकाउंट है, बाकी सब में कार्मिक अकाउंट बनता है, केवल फल, ऐसा एरहट ने कहा हुआ है। परंतु उसमें भी फिर बहुत सारी कैटेगरीज है फ्रूटेरियन डाइट में भी। फ्रूटेरियन डाइट किसको कहा जाता है? केवल जो फलाहार करते हैं। फलाहारी में भी कौन सा फल? जो तोड़े हुए वो नहीं, गिरे हुए, अपने आप जो गिरे हुए हैं, उसमें भी उसमें भी और बहुत की कैटेगरीज है। अगर आप देखने जाओ तो चुप, बिल्कुल मुंह बंद कर देना पड़ेगा फिर तो क्योंकि हर चीज में हिंसा समाई होगी। तोड़ना ये भी हिंसा है। एप्पल, स्टीव जॉब्स, उसने कहा है फ्रूटेरियन, रियल फ्रूटेरियन कौन? जो चांदनी रात में, चांदनी रात मतलब शीतल, सूर्य की ऊष्मा ना हो, शीतलता, ऐसी रात में जो फल से अपने आप गिरा हुआ फल है वो, और किसने उठाया है? किसी वर्जिन ने, कोई एक कुमारी कन्या ने उसको उठाया है। ये है फ्रूटेरियन डाइट, रियल नहीं तो बाकी सभी में कार्मिक अकाउंट है। फ्रूट्स में सबसे कम कार्मिक अकाउंट है, बाकी जो कुछ खा रहे सबसे ज्यादा कार्मिक अकाउंट है नॉनवेज में, उसके बाद में कार्मिक अकाउंट है अनाज में, उसमें बाद में कार्मिक अकाउंट है वेजिटेबल्स में, प्लांट फ्लैश है वो भी एक। इसके लिए योगी धीरे 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 निराहार साधना की ओर जाता है। निराहार जीवन पद्धति, ब्रेदारियन, प्राणिक लिविंग, ये सारी भट्टी ही प्राणिक लिविंग है, एक शब्द जोड़ा हुआ है उसमें। दिस 84 डेज सीरीज ऑन प्राणिक लिविंग, प्राणिक लिविंग अर्थात ब्रेदारियन अप्रोच, वो भी एक, संसार में बहुत सारे हैं इस समय। आगे तो मैत्री अर्थात जानवरों से मैत्री। हम कहते हैं ये दूध तो हमारे घर की गाय का है, पर वो गाय की इच्छा है तुम्हें देने की, वो तुम्हारे लिए नहीं निकाला उसने, अपने बच्चे के लिए निकाला है। एक मनुष्य ही है जो पराई माँ का दूध पीता है, जो हमारे लिए है ही नहीं। डॉक्टर हेगड़े है, पद्म भूषण, उनका कहना है कि हमारे शरीर में वो एंजाइम्स ही नहीं है जो दूध को पचाए, फिर हम क्यों ले रहे? है ही नहीं, इसलिए तो सारी बीमारियां कहीं ना कहीं दूध है उसके पीछे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर कभी चर्चा करेंगे इसकी, और कंट्रोवर्शियल भी क्योंकि जो दूध के प्रेमी हैं वो तो सहन ही नहीं कर सकते ये, उनके पास पूरा मेडिकल साइंस उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। दूध और दूध से जो कुछ बना हुआ है, सूक्ष्म तलों में, सूक्ष्म अध्यात्म के तलों में दूध भी कामोत्तेजक है। पति पत्नी, पत्नी क्या देती है पति को शादी के बाद? दूध। क्यों? विकार उससे जनरेट होते हैं सूक्ष्म रीति से। वो तो एक सूक्ष्म कारण है, ऐसे 1000 कारण है, 1000 से भी ज्यादा कारण है। ये मैंने कहा बहुत बड़ा टॉपिक है, और पूरा मेडिकल साइंस एक तरफ है विद सपोर्ट कि ये करो, अरे तुम्हारे दांत मजबूत नहीं होंगे, तुम्हारी हड्डियों का क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ढेर सारी। कैल्शियम कहाँ से मिलोगे, किसने सिखाया तुमको, वगैरह वगैरह। तो मैत्री में जानवरों के प्रति। तीसरा मैत्री में क्या बताया? निस्वार्थ। चौथा क्या बताया? बिना किसी इल विल, बिना किसी डिफिकल्ट आत्माओं के प्रति। दूसरा बताया करुणा। तो करुणा अर्थात स्वयं के ऊपर, दूसरों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, कितने भी इसमें बना सकते हैं, स्वयं पर, दूसरों पर, प्रकृति को, सकाश, सबको, सबके लिए, बिना हॉस्टिलिटी। तीसरा बताया मुदिता, प्रसन्नता। प्रसन्नता हमारे अंदर से आएगी, सोर्स अंदर है। निस्वार्थ हो और दूसरों को खुशी में अप्रिशिएट करना, और विदाउट हॉस्टिलिटी। वो हॉस्टिलिटी हर इसमें आता है। अगला उपेक्षा अर्थात समभाव। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति, कीर्ति अपकीर्ति, सभी परिस्थिति में जीवन के खुश रहना, समान रहना, स्थिर रहना, ये योगी का लक्षण है। तो आज का अभ्यास है ब्रह्म विहार। ओम शांति।
वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर, ललाट में शक्तियाँ भरपूर, नैनों में जिनके रूहानी नूर, वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर, ललाट में शक्तियाँ भरपूर। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। नवयुग के वो शिल्पकार, नई सृष्टि के सृजनहार, निराकार का वो आधार, ईश्वर को किया साकार, विघ्नों को दूर करके विश्व का किया उद्धार, त्याग तप के बल से अपने दिया जग को वरदान। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा